हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में। क्योंकि आपने देखा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए हैं श्रीलंका में। और ये श्रीलंका के राष्ट्रपति आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है श्रीलंका के हाईएस्ट अवार्ड से। तो सारी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं भारतीय प्रधानमंत्री की ये जो रणनीति है किस प्रकार से हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन कौन से उद्घाटन वहां पर देखने को मिले हैं, क्या क्या ज्ञापन पत्र पर समझौते हुए हैं, सारी बातें देखेंगे। कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं। जो हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के हाईएस्ट अवार्ड की, उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई थी, कितने लोगों को मिल चुका है, सारी बातें विस्तार से देखने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। तरह तरह के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की हेडिंग छपी हुई हैं। पीएम मोदी को मिला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान, दोनों देशों के बीच डिफेंस समेत इन डील्स पर हुई मोहर। तो कौन कौन सी वो डील्स हुई हैं, सब बातें हम कवर करने वाले हैं। और क्या है ये मित्र विभूषण पुरस्कार जिसे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अनुराग कुमारा दिसानायके, जिन्होंने मित्र विभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया है पीएम मोदी को। कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा मित्र, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो सारी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। पहले आप ये फोटो देख लीजिए, ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा जो इनको ये सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है। ये उसकी बाद की फोटो है, कैसा दिखता है ये, इसकी क्या क्वालिटी है, सारी बातें हम देखेंगे। केवल एक बार थोड़ा सा फील कर लीजिए कि ऐसा दिखता है उनका ये मित्र विभूषण पुरस्कार जो कि श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। यहाँ पर कलश है, सारी बातें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिएगा एंड तक। अभी मैं आपको पता है डेली करंट अफेयर्स भी करवाता हूं, वीकली करंट अफेयर्स भी करवाता हूं। और मैंने एज इट इज ये आपको स्लाइड दिखाई थी। मैंने कहा था पीएम मोदी थाईलैंड में गए हुए हैं, उसके बाद उनकी यात्रा श्रीलंका में होगी। और 3 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक की उनकी यात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब थाईलैंड में वो क्यों गए थे? पहले आपको पता है बीमस्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। बीमस्टेक का मतलब क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये समिट अब की बार बैंकॉक में हुआ था, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। 3 और 4 अप्रैल को हुआ था, ठीक है ना। और क्योंकि ये अध्यक्षता कर रहा था थाईलैंड, इस वजह से थाईलैंड में ही सभी लोग इकट्ठे हुए थे, सभी सदस्य देश इकट्ठे हुए थे बिम्स्टेक वाले। अब अगली बार अध्यक्षता कौन करेगा? तो बांग्लादेश को अध्यक्षता दे दी गई है ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से। अगले 2 सालों तक ये बांग्लादेश जो है ये बिम्स्टेक की अध्यक्षता करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। जिस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री गए थे थाईलैंड में, उसके बाद की बात करेंगे। श्रीलंका में वो आए हैं, वहां उनको कैसे सम्मानित किया गया। तो इस बीमस्टेक की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा इसमें कितने सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश हैं, जिनमें एक सदस्य देश श्रीलंका भी है, जहां पर थाईलैंड की यात्रा के बाद वो पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना, श्रीलंका। इसके अलावा कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, है ना, नेपाल, श्रीलंका और ये थाईलैंड। तो ये 7 देश आपको टोटल दिखाई देंगे। अब की बार जो अध्यक्षता कर रहा था वो कौन कर रहा था? अब की बार था थाईलैंड, है ना। अब की बार अध्यक्षता कर रहा था थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में वो कार्यक्रम हुआ। अगले 2 सालों के लिए मैंने आपको क्या कहा है? बांग्लादेश को ये क्या दे दी गई है? अध्यक्षता दे दी गई है इस बिम्स्टेक की। तो जैसे ही ये थाईलैंड में कार्यक्रम संपन्न हुआ, है ना, 3 और 4 को, तो 4 तारीख को ही भारतीय प्रधानमंत्री कहां पहुंच गए? कोलंबो में पहुंच गए शाम तक। कोलंबो के बारे में आपको पता होगा, ये एग्जीक्यूटिव राजधानी है श्रीलंका की, और इसे जुडिशियल राजधानी के रूप में भी स्थापित किया गया है, ठीक है। हालांकि 2 राजधानियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ये समझ लीजिए पहले। कोलंबो में जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर कौन आए हुए थे? श्रीलंका के विदेश मंत्री
विजेता हेराथ आए हुए थे उनको लेने। स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिशा वहां पर पहुंचे हुए थे। मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर आए हुए थे। इस तरीके से 5 शीर्ष मंत्री हवाई अड्डे पर उनको लेने के लिए पहुंचे 4 तारीख यानी कल। आज क्या तारीख है? आज 5 तारीख है। आज ही उनको सम्मानित किया गया है। और 2014 में आपको पता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे। अब उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। 2014 के बाद से अब तक देखा जाए तो ये उनकी चौथी यात्रा रही है। इसी चौथी यात्रा के दौरान उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है श्रीलंका के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय सम्मान के साथ वहां स्वागत हुआ। स्वतंत्रता चौक पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। 22 देशों के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है 22 देशों के द्वारा। अब थोड़े जब इस न्यूज की बात करते हैं तो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ये द हिंदू की क्लिप है। द हिंदू की क्लिप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मित्रा विभूषण अवार्ड दिया है किसने? प्रेसिडेंट ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने दिया है। साथ में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा किया है कि वो अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी भी नहीं होने देगा। तो सारी बातें और भी बाकी हैं वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के बाद वो कल पहुंचे थे वहां। आज उनको सम्मानित किया गया है। 3 दिवस की उनकी यात्रा रहेगी। कौन कौन सी डील हुई है सारी बातें कवर करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की थी तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था, भारतीय प्रधानमंत्री ने। एक तमिल भाषी कवि का ये डायलॉग है, उनकी रचना है। उन्हीं को बोलते हुए उन्होंने बोला, चुनौतियों और शत्रुओं के बीच एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। यानी बात हो रही है श्रीलंका की। श्रीलंका हमारा एक अच्छा मित्र है। आगे भविष्य में किस प्रकार की योजनाओं पर बातचीत हुई है वो भी बात कर लेते हैं। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बिल्कुल सिंपलिसिटी में आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम सर्च करते हैं हमारे भारत के मैप को, इस भारत के मैप के सबसे साउथ में देखेंगे तो श्रीलंका आपको नजर आता है। इस श्रीलंका के और भारत के संबंध तो आपको पता है बड़े पुराने समय से चले आ रहे हैं। जब हम कल्पना करते हैं हमारे राम जी की और सीता जी की, है ना, तो उस समय से हमारे श्रीलंका के साथ संबंध रहे हैं। इस श्रीलंका को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो ऐसा दिखता है। मैंने कहा था भारतीय प्रधानमंत्री कहां पर पहुंचे थे, तो ये यहां पर पहुंचे। ये है कोलंबो। कोलंबो के बारे में आपको पता है, ये वहां की क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और जुडिशियल कैपिटल है। हिंदी में अगर कहें तो कार्यकारी राजधानी है और न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित है ये कोलंबो। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पता होगा। उस कार्यक्रम की फोटो आप देख सकते हैं। मैं वैसे बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स करवाता हूं, बहुत सारे नेताओं की बात हम करते हैं, लेकिन इनका जो पहनावा था मुझे बड़ा सिंपल सा लगा और बड़ा पसंद आया। देखो कितना सिंपल सा है, जिस प्रकार हम शादी विवाह में जाते हैं नॉर्मल, उस तरीके से कपड़े पहनकर ये आए हुए हैं, ठीक है ना। अब बात क्या करेंगे हम, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण। तो कई जगह आपको इसको पढ़ने को मिलेगा मित्र विभूषण, तो आपको घबराना नहीं है, मित्र विभूषण है। वैसे इसको मित्रा विभूषण भी लिखा जाता है, ठीक है। आम हम अपनी बात करें तो मित्र विभूषण ही इसे बोलते हैं। तो ये क्या है? ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कहाँ का? श्रीलंका का। जब हम बात करें इस मित्र विभूषण की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति हुआ करते थे महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे ने इस अवार्ड की शुरुआत की थी और ये अवार्ड अब तक कितने नेताओं को मिल चुका है? तो मालदीव के पूरे एक पुराने राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति, नाम है उनका मोमून अब्दुल गायूम, इनको भी मिल चुका है। और एक फलिस्तीनी नेता यासिर अराफत को भी मिल चुका है जो अब इस संसार में नहीं है। दिवंगत फलिस्तीनी नेता यासिर अराफत को भी ये प्रदान किया गया है। तो 2 नेता हैं जिनका मैंने नाम बताया और एक नेता हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हो गए हैं जिनको ये सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा।
इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 9 प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों से जड़ित एक रजत पदक होता है, यानी एक सिल्वर मेडल होता है। ठीक है, पदक यानी इस मेडल के डिजाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल का गुच्छा जैसे प्रतीक अंकित होते हैं। भारत और श्रीलंका की साझा संस्कृति विरासत आपको इस प्रतीकों में झलकती है। तो इस प्रकार आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कलश बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये है कलश, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बड़ा प्यारा दिख रहा है देखने में, है ना। तो कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा, चावल का गुच्छा जैसे प्रतीक आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे भारत और श्रीलंका की प्राचीन विरासत जो है वो आपको इसमें झलकती हुई दिखाई देती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में की गई थी। जब हम बात करते हैं इस श्रीलंका की, है ना, इस श्रीलंका की, तो इसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? इसे सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। सिलोन, है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिलोन कैसा दिखता है? इनका राष्ट्रीय ध्वज ऐसा दिखता है। ये तो आपको रट गया होगा क्योंकि श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है वो भी भारत में बहुत लंबे समय से खेलती आ रही है। श्रीलंका की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी क्या है? 2 राजधानियां हैं, एक का नाम है जयवर्धनेपुरा कोटे और दूसरी का नाम क्या है? कोलंबो है। अभी जो मैंने कहा था भारतीय प्रधानमंत्री 4 अप्रैल को कहां पहुंचे थे? कोलंबो में पहुंचे थे। कोलंबो में ही उनका क्या किया गया था? स्थायी स्वागत किया गया था। वैसे मैं बात करूं जयवर्धनेपुरा के बारे में, ये कैसी कैपिटल है वहां की? आप कहेंगे ये तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वहां की। लेजिस्लेटिव कैपिटल को हिंदी में हम क्या कह देते हैं? जहां पर विधि निर्माण का कार्य होता है, यानी विधायी आप कह सकते हैं ये राजधानी है। वहीं जब हम बाकी बात कर रहे हों कोलंबो के बारे में, तो कोलंबो एक न्यायिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और साथ में कार्यकारी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहां मैं मेंशन भी कर देता हूं कार्यकारी और साथ में न्यायिक। पॉइंट पता लग गया होगा आपको। कार्यकारी को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? इसे हम कह देंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट करने वाले कहाँ रहते हैं? कोलंबो में। न्यायिक के बारे में तो आपको पता ही है, जुडिशियरी है। जुडिशियरी कैपिटल कौन सी है? तो आप कह देंगे कोलंबो है। तो दोनों में आपको बातें ध्यान में रखनी है। यहां पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा यहां पर चलती जो है उसको हम कहते हैं रुपया चलता है यहाँ पे। या हालांकि आपको यहां स्पेशली मेंशन कर देना है श्रीलंकाई रुपया चलता है। हमारे भारत में भारतीय रुपया चलता है, ठीक इसी प्रकार वहां पर क्या चलता है? श्रीलंकाई रुपया चलता है। ये भी यूएन का सदस्य है। 14 दिसंबर 1955 को ये यूएन का सदस्य बना था श्रीलंका। यूएन के बारे में सभी जानते होंगे। यूएन का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में। इस यूएन की स्थापना जब 1945 में हुई थी उस समय इसमें 51 सदस्य देश थे। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। 193वां सदस्य देश इसमें कब जुड़ा था? 2011 में। उसका क्या नाम था? उसका नाम था दक्षिणी सूडान, जो सबसे अंत में इस यूएन में शामिल हुआ था। तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यूएन में ये कब सदस्य बना? 14 दिसंबर 1955 को यूएन का सदस्य बना था श्रीलंका। घूमने वाली जगह है, कैसा दिखता है ये देख सकते हैं। अच्छा एरिया है, आप घूम के भी आ सकते हैं। तो इसके अलावा ये देख लीजिए बीच आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी बातें और हम कवरिंग करेंगे। मैंने आपको कहा था कुछ यहां पर समझौते हुए हैं, उन समझौतों के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहली समझौते की बात करते हैं हम। तो यहां जो इस नंबर पे आपको दिखाई देगा, यहां इसका मतलब क्या होगा? यहां वो नाम लिखे हुए हैं जो श्रीलंका की तरफ से प्रतिनिधि बने थे। यहां वो नाम लिखे हुए आपको मिलेंगे जो भारत की तरफ से प्रतिनिधि बने हुए थे, ठीक है ना। और यहां पर वो हैं जो समझौतों की बात करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। पहला समझौता क्या है? विद्युत के आयात निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका की तरफ से साइन किसने किए? तो नाम आएगा प्रोफेसर KTM उदयंगा हेमापाल, जो कि ऊर्जा मंत्रालय में सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। वहां पर भारत की तरफ से साइन किसने किए?
तो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उनके द्वारा साइन किए गए। अब जैसे बात करते हैं श्रीलंका का पूरा नाम क्या है। श्रीलंका को हम लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के नाम से जानते हैं। यहां पर नाम भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ऐसे ही इसका पूरा नाम आपको लिख देना है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। भारत का पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कह देते हैं। उसके बाद दूसरा जो समझौता है जिस पर साइन किए गए वो क्या है, दूसरा आप देखेंगे तो क्या लिखा है, डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय के मध्य एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। श्रीलंका की तरफ से साइन किसने किए, वरुणाश्री, नाम है उनका वरुणाश्री, उन्होंने साइन किए। वरुणाश्री धनपाल नाम है इनका पूरा, जो कि अर्थव्यवस्था मंत्रालय में कार्यवाहक सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस पर साइन किए। इंग्लिश में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी मैम, ठीक है ना। तीसरा, जब हम समझौता देखें जिस पे हस्ताक्षर किए गए हैं, त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए भारत सरकार और श्रीलंका के, अगर देखें हम, श्रीलंका की सरकार, भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार, इन तीनों के बीच में समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका की तरफ से केटीएम उद्यंगा ने साइन किए और भारत की तरफ से विक्रम मिस्त्री जो कि विदेश सचिव हैं उन्होंने साइन किए। उसके बाद में फोर्थ अगर हम देखें तो आप देखेंगे क्या है, रक्षा सहयोग पर भारत सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पत्र हस्ताक्षर हुए। रक्षा सहयोग की बात करें तो भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार जो है एक साथ आई है। किसने साइन किए हैं, श्रीलंका की तरफ से एयर वाइस मार्शल थुया कोन्था ने साइन किए हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय में है, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं वो एयर मार्शल के रूप में, ठीक है ना। विदेश सचिव की बात करें भारत की तरफ से, उन्होंने साइन किए हैं विक्रम मिस्त्री ने, तो ठीक है ना। तो श्रीलंका का पूरा नाम जब भी पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। भारत का नाम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये कौन सा था अपना, चौथा। उसके बाद में पांचवा कौन सा ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, पूर्वी प्रांत के लिए बहु क्षेत्रीय अनुदान सहायता पर समझौता पत्र। इसमें देखा जाए श्रीलंका की तरफ से साइन करने वाले कौन थे, श्री के एम श्रीवर्धना सचिव, जो कि वित्त योजना और आर्थिक विकास मंत्रालय में काम कर रहे हैं। भारत की तरफ से साइन किसने किए इस पर, तो संतोष झा नाम के व्यक्ति हैं जो कि श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने साइन किए इस पर। उसके बाद में पांचवा देखो, ये पांच तो हो गए ना, ये छठा देखो, 6 नंबर पे क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसमें श्रीलंका की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे, अनिल जयसिंघे, जो कि सचिव हैं स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्रालय में। और भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधि बने इसमें, तो संतोष झा का नाम आता है, जो कि श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त की भूमिका निभा रहे हैं। ये छठी बात हुई। सातवां क्या हुआ, सातवें में क्या आएगा नाम, तो आप लिखेंगे भारतीय फार्माकोपिया आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण श्रीलंका सरकार के मध्य फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, फार्माकोपियल कॉरपोरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है ना। तो अनिल जसिंघे सचिव हैं जो जनसंचार मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय में, वो प्रतिनिधि बने। और संतोष झा श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं, वो इसमें भारत के प्रतिनिधि बने। तो ये जो मैंने आपको 7 बातें बताई हैं, 7 समझौतों पर क्या हुआ है, साइन किए गए हैं आपस में भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो मैंने नाम भी बता दिए हैं कि किसकी तरफ से किसने साइन किए। इसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्या है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, माहो
ओमान थाई रेलवे लाइन के उन्नत रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आप कह देंगे जी हाँ बिल्कुल, इनेगुरेशन ऑफ अपग्रेडेड रेलवे ट्रैक ऑफ माहो ओमान थाई रेलवे लाइन। दूसरा उद्घाटन क्या किया गया है, दूसरा शुभारंभ किसका हुआ है, माहो अनुराधापुरा रेलवे लाइन के लिए सिग्नलिंग प्रणाली के निर्माण का कार्य जो है वो शुभारंभ किया गया है। लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम फॉर माहो अनुराधापुरा रेलवे लाइन। उसके बाद में तीसरा क्या हुआ है, शामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का भूमि पूजन जो समारोह है वो वर्चुअली हुआ है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट वर्चुअली, तो आपको टिक कर देना है तीसरा। चौथा उद्घाटन किसका हुआ है, ये भी वर्चुअली हुआ है। दाम्बुला में तापमान नियंत्रित कृषि गोदाम का उद्घाटन किया गया है वर्चुअली। इनॉग्रेशन ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल्ड एग्रीकल्चरल वेयर हाउस इन दाम्बुला, तो ये पॉइंट पता हो गया। उसके बाद में जो पांचवा उद्घाटन हुआ है जो उसका क्या नाम है, पूरे श्रीलंका में 5000 धार्मिक संस्थानों के लिए सौर छत प्रणालियों की आपूर्ति, ये भी वर्चुअली जो है क्या की गई है, आप कह देंगे इसे भी वर्चुअली लॉन्च किया गया है। सप्लाई ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम फॉर 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अक्रॉस श्रीलंका, ये भी वर्चुअली है। उसके बाद में उद्घाटन के बारे में बातें बता दी, क्या क्या लॉन्च किया गया है, कुछ घोषणाएं भी हुई हैं उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 700 श्रीलंकाई शामिल होंगे। त्रिंकोमाली में थिरुकोनेश्वरम मंदिर, नुवारा एलिया में सीता एलिया मंदिर और अनुराधापुरा में पवित्र शहर परिसर परियोजना के विकास के लिए भारत से अनुदान सहायता। अंतरराष्ट्रीय वैसाख दिवस 2025 पर श्रीलंका में भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी, साथ ही ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कुछ घोषणाएं हुई हैं, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से गए थे थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने, फिर वो पहुंचे श्रीलंका में, कल पहुंचे थे 4 तारीख को, 5 तारीख आज यानी शनिवार के दिन उनको सम्मानित किया गया श्रीलंका में हाईएस्ट अवार्ड से। क्या नाम है हाईएस्ट अवार्ड का, तो आप कह देंगे मित्र विभूषण। तो सारी बातें आपको पता लग गई हैं। मित्र विभूषण की स्थापना कब की गई थी, 2008 में, क्लियर हो गई है सारी बातें। तो इस प्रकार से जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं उनके बारे में आपको मैं बात अक्सर बता ही दिया करता हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और थोड़ा सा आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि कल हम मिलने वाले हैं कौन सी क्लास में, वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा में। कल सुबह आ जाना, हफ्ते भर की जो भी न्यूज रही हैं उनको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा, कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अच्छे लेवल का यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब होगा आपका सपना साकार। एवरी संडे आपकी ये क्लास होती है वीकली करंट अफेयर्स की। 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, यानी कल 6 अप्रैल ही है, कल तक का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, एक हफ्ते का। तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। और मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।